बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हमारे जहन में आती है डाइट, और जिस वक्त हम डाइट का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में आ जाती है हेल्दी डाइट। जब हेल्दी डाइट की बात करें तो हमारे जहन में आजकल एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है बैलेंस डाइट का, और जब बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली खाने को डिवाइड कर देते हैं 3 पोर्शंस के अंदर: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। फिर हम ये कहते हैं कि बैलेंस डाइट के अंदर ये तीनों पोर्शंस हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इन तीनों पोर्शंस के अंदर आज हम एक पोर्शन की बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे। ऐसे कौन से सोर्सेज हैं कि जहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकती है और हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन क्यों इम्पोर्टेंस रखती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन होती क्या है। प्रोटीन लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के सेल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की अहमियत रखते हैं। इसके बगैर हमारी बॉडी ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकती अपने फंक्शंस। बहुत से इसके काम हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हमारी बोन को स्ट्रेंथ देना, हमारे मसल मास को बिल्डअप करना, हमारी जो बॉडी की एनर्जी है उसको बिल्डअप करना। उसके अलावा हमारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उसके अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और बहुत सी ऐसी हैं, हमारी स्किन से, हमारे हेयर से लेके हमारे जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है और बहुत से जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो प्रोटीन के बगैर ठीक से काम नहीं कर सकते। तो आज हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकती है। हम सबको मालूम है कि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स गोश्त है, चिकन है, लेकिन बहुत से लोग चिकन खाना पसंद नहीं करते, वो गोश्तखोर नहीं होते। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। कईयों को उसका जायका पसंद नहीं होता, कुछ डाइट कॉन्शियस होते हैं, वेट कॉन्शियस होते हैं, और कुछ ये कहते हैं कि उनके रिलीजन उनको अलाउ नहीं करता। वट एवर कोई भी रीज़न हो, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि और कौन कौन से सोर्सेज हैं कि जिस वक्त हमें चिकन ना लेना हो या हमें गोश्त ना खाना हो, लेकिन हमें प्रोटीन वो तमाम सोर्सेज प्रोवाइड करें और जितनी रिक्वायरमेंट बॉडी की है उसके हिसाब से। प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स अगर मैं ये कहूँ कि गोश्त के बाद कौन सा आता है तो वो दालें हैं, लेंटिल्स है। आप दालें ले सकते हैं। हमें मालूम है कि मुख्तलिफ़ तरह की दालें होती हैं, मसूर की दाल, माश की दाल, मुख्तलिफ़ तरह की चने की दाल, छिलकों वाली दाल, बग़ैर छिलकों की दाल, अब हर तरह की दाल है। कोई भी दाल जो भी आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक, आपके जायके के मुताबिक हो, आपको अच्छी लगे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चने भी हैं, छोटे चने, बड़े चने, काबली चने, आप किसी भी तरह के चने ले सकते हैं, छोले आप ले सकते हैं। ये तमाम जो है आपका बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। आप इसको किसी भी तरह से अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ लोग दालों को उबाल कर सलाद के साथ लेना पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो वैसे सालन के तौर पर खाना पसंद करते हैं। बहुत से तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप इस दाल को पकाएं तो घी की क्वांटिटी बहुत कम रखें। नेक्स्ट सोर्स की बात करूँ तो होल एग आता है। आप अंडे ले सकते हैं, आप चाहे देसी अंडे लें या चाहे आप सफ़ेद अंडे लें। मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगी कि कौन से ज़्यादा मुफीद हैं, कौन से नहीं हैं। यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं प्रोटीन सोर्स की। तो आप होल एग ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी तरह के अंडे लें, लेकिन प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छा है। किसी भी तरीके से आप इसको पका सकते हैं। आप चाहे इसका स्क्रम्बल्ड एग बना लें, चाहे ऑमलेट ले लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा प्याज और कोई और मसाले वगैरह डाल लें, लेकिन आपने ज़हन में रखना है अगेन कि आपने घी की मिक़दार कम से कम रखनी है, ताकि आपकी बॉडी के लिए ये सिर्फ हेल्दी ऑप्शन के तौर पे ही रहे। नेक्स्ट मैं प्रोटीन सोर्स की बात करूं तो आप फ़िश ले सकते हैं, सी फ़िश ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह की फ़िश है, सॉल्मन है, आप कोई सी भी फ़िश लें, लेकिन फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। उसके अलावा सी फूड ले सकते हैं, आप लो फैट योगर्ट ले सकते हैं, लो फैट मिल्क ले सकते हैं। ये तमाम के तमाम सोर्सेज हैं प्रोटीन के, जो आपकी बॉडी के नरिशमेंट के लिए बहुत ही हेल्पिंग हैं। आप नट्स यूज़ कर सकते हैं,
नट्स भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आप आलमंड्स ले सकते हैं, पिस्ताशियो ले सकते हैं, कैश्यू नट ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। अपनी आप अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि अगर तो इस महंगाई के दौर में आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आप दूसरी ऑप्शन की तरफ स्विच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने प्रोटीन सोर्स के लिए नट्स को ही यूज़ करना है। अगर आप पिज़्ज़ा खाने के शौकीन हैं और आपका जो वज़न है वो आपका एक नॉर्मल रेंज के अंदर है अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड वेट, तो तब आप ले सकते हैं बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर लो फैट चीज़। सो इसको आप पिज़्ज़ा की फॉर्म में ले सकते हैं, आप स्लाइस के ऊपर लगा के खा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि अगर तो आपको कोई ब्लड वेसल्स का इशू है, यानी कि कोई कोलेस्ट्रॉल का आपको प्रॉब्लम है, या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा आपकी ब्लड की बढ़ी हुई है, बॉडी की बढ़ी हुई है, और आपका फैट भी बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी के अंदर, साथ में आपको कोई हार्ट का इशू है, तो तब आपने इसको अवॉइड करना है। ये मैंने आपको तमाम एक हेल्दी ऑप्शन तो बताए हैं, लेकिन अगेन मैं आपको जैसे पहले भी वीडियोस में कहती हूँ कि अगर आपको कोई अंडरलाइंग हेल्थ इशू है तो पहले आप अपने कंसल्टेंट से मशवरा करें और उसके हिसाब से ही वो आपको बताएगा कि आपकी बॉडी के लिए आपकी डिज़ीज़ स्टेज के हिसाब से कितनी ज़रूरी है प्रोटीन, और किस फॉर्म के अंदर आप प्रोटीन को सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो प्रोटीन के सोर्सेज के हवाले से ये जो छोटी सी वीडियो बनाई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।